PoE से ईथरनेट केबल C6X से जुड़ी हुई है और C6X की LID हरी और स्थिर दिख रही है। PoE LAN केबल को IDU के LAN पोर्ट से कनेक्ट करें। IDU का Wi-Fi SSID और पासवर्ड नोट करें। अब मोबाइल को IDU Wi-Fi से कनेक्ट करें। कनेक्ट होने के बाद स्टैटिक IP सेटअप करें। दिए गए IP विवरण दर्ज करें और सेव करें। हम स्क्रीन पर दिखाई देने वाले IP का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह IP पहले से ही C6X को असाइन है। मिमोसा के जरिए RSSI चेक करने की प्रक्रिया। गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले IP ब्राउज़र में टाइप करेंगे। लॉग इन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए विवरण टाइप करें। लॉग इन करने के बाद एमिंग मोड पर क्लिक करें। RSSI वैल्यू मोबाइल स्क्रीन पर रियल टाइम में दिखेगी। अब हम देखेंगे कि बिना किसी वर्क ऑर्डर के JPW में C6X की दिशा कैसे जांचें। JPW ऐप खोलें और हैमबर्गर मेनू पर क्लिक करें। एयर फाइबर प्लस LOS चेक पर क्लिक करें। बिल्डिंग ID दर्ज करें और प्रोसीड करें। JPW को मिनिमाइज करें। मोबाइल डेटा बंद करें, वाईफाई चालू करें और IDU वाईफाई से कनेक्ट करें। JPW पर वापस जाएं और प्रोसीड करें। 60 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। सूचना लाने के लिए मोबाइल डेटा चालू करें। फिर से वाईफाई पर स्विच करें और डेटा प्राप्त करें। A6 ID और महत्वपूर्ण डिटेल्स की जांच करें। C6X का एंगल। C6X को जिस बियरिंग एजीमत एंगल पर माउंट करना है। A6 से C6X की दूरी निर्धारित। RSSI। A6 की इंस्टॉल ऊंचाई 22 मीटर। इसका मतलब A6 टॉवर की जमीन से 22 मीटर ऊंचाई इंस्टॉल है। JPW में कई A6 ID दिखेंगी। सिर्फ सही मैपिंग वाली A6 ID सेलेक्ट करें। अब हम देखेंगे बिल्डिंग के साथ कौन सा A6 ID मैपिंग है। GeoGIS के 5G प्रोडक्ट फीजिबिलिटी टैब में जाकर बिल्डिंग ID टाइप करें और सबमिट करें। कुछ समय बाद 3 A6 ID उस बिल्डिंग से मैप्ड दिखेंगी। इन्हीं में से नज़दीकी A6 ID को सेलेक्ट करें
जिसमें गुड RSSI वैल्यू आ रही है। अब हम कंपास से JPW में दिए गए डिग्री के अनुसार बेयरिंग एंगल सेट करेंगे। RSSI को तब तक रीचेक करें जब तक यह -60 से कम ना हो जाए। RSSI को रिफ्रेश करें। मिमोसा में RSSI वैल्यू और A6 ID को मैच करें। C6X कौन सा A6 के साथ कनेक्ट हुआ है ये एक्सेस पॉइंट नेम में दिखेगा। C6X को पोल पर इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फर्म और प्रोसीड करें।